हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईआईटी जैम में तुम्हें बहुत ज़्यादा जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे। तो हम लोग एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट इस सारे प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। जो कुछ बेस्ट प्रॉब्लम मैंने कलेक्ट किया यहाँ पे, तो सारे प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। तो पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो बोला है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स बताओ। तो पहले स्टेटमेंट बताया है PbO2 इज एम्फोटेरिक, CO इज न्यूट्रल एंड CO2 और SiO2 इज एसिडिक। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम लोग जानते हैं PbO और PbO2 एम्फोटेरिक होता है और CO जो एक न्यूट्रल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखो, CO एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। नेक्स्ट बता है कार्बन सो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -2 टू +4 वेरियस कंपाउंड। हम लोग जानते हैं कार्बन की लॉट ऑफ कंपाउंड होता है, ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर। तो यहाँ पे जो कार्बन की जो एलोट्रॉप्स है वो -4 टू +4 टू एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन सी में बता रहा है B2O3 इज एसिडिक, SNO इज एम्फोटेरिक एंड Ga2O3 और GO2 इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है। जो Ga2, ठीक है, जो Ga2O3 है ये मेरा एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन सी है ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, बट B2O3 एसिडिक है, हम लोग जानते हैं B2O3 Al2O3। ठीक है, तो B2O3 मेरा एसिडिक होता है और Al2O3 मेरा एम्फोटेरिक होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट जो Ga2O3 है इसके ऊपर स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट किया गया है। और लास्ट स्टेटमेंट जो है बोरोन इज नॉन मेटल, बिल्कुल सही है। जर्मेनियम गैलियम इज मेटालॉइड एंड पीबी आर इनर मेटल। तो यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जाते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बोला है नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है TiNO2 इज कलरलेस कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टाइटेनियम +4 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो टाइटेनियम की होता है 22, तो टाइटेनियम में D में 0 है, तो ये क्या है, कलरलेस है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद जो CrNa3O6, यहाँ पे Cr3 है, तो D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली कलर्ड कंपाउंड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। तो ऑप्शन बी भी सही स्टेटमेंट है। तुम ऑप्शन डी में जाओगे, वो भी सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, वहां पे भी डी में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे D9 है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। सॉरी, ऑप्शन डी में D10 है, तो D10 होने के कारण से कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, कलर लेस हो जाएगा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। बट जो तुम्हारे ऑप्शन सी है ना, यहाँ पे देखो वैनाडियम जो तुम्हारे हैं वैनाडियम 3+, तो वैनाडियम 3+ के पास तुम्हारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैनाडियम 3+ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। डी डी में क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो बिकॉज वैनाडियम का 23 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे D2 सिस्टम है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जाम्प करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जाम्प करेगा तो कलर दिखाएगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन जो सी है ये क्या होगा, कलर होना चाहिए था, बट यहाँ पे कलर लेस कर दिया गया है। बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है फिर भी इसको कलर लेस बोला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये क्या है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बट ऑप्शन डी सही था, बिकॉज D10 है, D10 तो ऑब्वियसली कोई ट्रांजिशन नहीं करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो टोटल हाउ मेनी स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक प्लेस। देखो ऐसे रिएक्शन तुम कंप्लीट मैकेनिज्म कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट मैकेनिज्म मैं दिखाऊंगा, बट अगर तुम मैकेनिज्म के बिना भी इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर तुम इस चीज को देखोगे, इस हीट को देखोगे, कितने स्टेप में हीट गिवन है। ठीक है, जितने स्टेप में हीट गिवन होता है वो क्या होता है, तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा। बट ये अनसर्टेन है, ऑब्वियसली हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, ऐसे बताना अच्छा नहीं होगा, हम लोग मैकेनिज्म करके देखते हैं। चलो हम लोग मैकेनिज्म में जाते हैं।
ठीक है। तो जो मैकेनिज्म में जाते हैं, तो हम लोगों का जो कंपाउंड गिवन था, ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड गिवन है, तो इसके अंदर मुझे वाटर गिवन है, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको इधर से ओपन कर देगा, तो मेरा जो कंपाउंड मिलेगा मुझे, एक एसिड कंपाउंड मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा इधर, COOH, देन CH2, CO, CH2, CH2OH, ठीक है, दिस वन इज CH2, मेरा कुछ इस तरह की कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अभी इस कंपाउंड में क्या करोगे, तुम हीट दोगे तो इसका क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा OH, CH2, CH2, CO, CH3। देन मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड के अंदर मुझे दिया गया है I2 और OH माइनस, तो और I2 और OH माइनस में तुम जानते हो आयोडो फॉर्म होता है, तो आयोडो फॉर्म होगा तो CHI3 की प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और मुझे कुछ ऐसे कंपाउंड मिल जाएगा। OH प्लस CHI3 की ये लो प्रेसिपिटेशन। देन इस कंपाउंड में क्या किया जाएगा, और एक बार हीट दिया जाएगा, तो हीट दोगे तो क्या होगा, और एक बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तुम्हारा और एक बार डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद तुम्हें जो मिलेगा CH3, कुछ इस तरह की कंपाउंड तुम्हें मिल रहा है। देन तुम केमिनोफोर दोगे, केमिनोफोर, केमिनोफोर देने से क्या होगा, ये और एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3, CH2, CH3, CO डबल OH, ठीक है। तुम क्या करोगे, इसको और एक बार हीट करोगे, ठीक है, इसको और एक बार हीट करोगे, तो यहाँ पे एक बार डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, यहाँ पे एक बार डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, और लास्ट स्टेप में और एक बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो तुम्हें अल्टीमेट CH4 मिलेगा। तो तुम्हारे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा CH4, और रिएक्शन जाएगा तीनों डिकार्बोक्सिलेशन वाया, जो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेट तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा तुम्हें CH4, और टोटल कितना डिकार्बोक्सिलेशन होगा, 3 डिकार्बोक्सिलेशन, जो जिसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे रिएक्शन की मिक्सिंग क्वेश्चन था। तो चलो हम लोग आगे जाते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पाउंड the compound which reacts to aqueous nitrous acid at low temperature to produce as oily nitrosamine, तो कौन अच्छे से यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, तो ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, तो ये डाइथाइल एमीन होगा। जो डाइथाइल एमीन है, तो क्या करता है वो, डाइथाइल एमीन जो क्या करता है, ऑयली नाइट्रोसिन फॉर्म करता है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो Hg2+ का यहाँ पे गिवन है, Hg2+ 2 इलेक्ट्रॉन 2Hg, ठीक है, E0 गिवन है, Hg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है, ठीक है। तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने बोला गया है, तो मुझे दोनों की गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे शॉर्ट करके लिखूंगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, टू एच, इसका गिवन है 0.789, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गिवन है 0.789 वोल्ट, ठीक है। तुम लोग वीडियो की पॉज करके भी तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसका जो गिवन है, इसकी गिवन है -0.854 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, तो
अगर हम लोग इस Hg को कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेट जो मुझे रिएक्शन मिलेगा Hg2 प्लस इक्वल टू Hg प्लस Hg2 प्लस, और इसकी जो गिवन है, इसकी जो E0 गिवन है ना, इसको कैलकुलेशन करने के बाद -0.065 वोल्ट आ रहा है, जो मेरा फाइनल आ रहा है। ठीक है, देखो मुझे फाइनल जो रिएक्शन निकालने बोला है, मुझे इसी रिएक्शन का निकालने बोला था। ठीक है, तो मैं उसका ही निकल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या ए वाला मेरा क्या ई का वैल्यू आ गया यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद। तो अभी डेल जी इक्वल टू क्या होता है, -(NFe). तो एन यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज है, फैराडे 96500, और ई का वैल्यू -0.065। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा आएगा, बट तुम्हें यहाँ पे निकालने क्या बोला है, निकालने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं डेल जी इक्वल टू -NFe इक्वल टू मेरा क्या होता है, -RT ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा बेसिकली -RT ln के इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आर का वैल्यू तुम्हें पता है -8.314, टेम्परेचर तुम्हें गिवन है 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, ln के इक्विलिब्रियम इक्वल टू -2 इंटू 96500 -0.065। तो यहाँ से तुम्हें के इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना है, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो तुम्हारे आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 6.3 इंटू 10⁻³ आ रहा है, जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻³ जो तुम्हारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट तुम्हें ई का वैल्यू निकालना था, उसके बाद जो डेल जी इक्वल टू -RT ln के इक्विलिब्रियम है, और इक्वल टू जो डेल जी इक्वल टू -NFe है, इसको जस्ट इक्वल कर देना था। तो इक्वल करने के बाद तुम्हें जो अल्टीमेट आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय H प्लस आयन। ठीक है, a reaction is catalyzed by H plus ion and rate of depends of the first order with respect to the concentration of H plus ions in presence of weak acid HA. Rate constant 2 into 10 to the power -3 minute inverse, and in presence of weak base its rate is 1 into 10 to the power -3 minute inverse. What is the ratio of dissociation constant HA and HB? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट HA और HB क्या होगा? ठीक है, तो दोनों एसिड यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है यहाँ पे तुम्हें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, जस्ट हम लोग कुछ सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरा जो देखो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है मेरा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मेरा जो रिलेटिव रेट होता है, रिलेटिव रेट ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, याद है। रिलेटिव रेट या रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो होता है मेरा Ka/Kb। ठीक है, इक्वल टू H प्लस ऑफ A डिवाइडेड बाई H प्लस ऑफ B इक्वल टू √ओवर Ka H प्लस या √ओवर Kb। ठीक है, Ka ए वाला HA है और ये वाला HB है। तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक ओवरऑल फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला से तुम किसी भी रिलेटिव स्ट्रेन को यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूला को तुम्हें नोट करके रखना है। ठीक है, जो K/Kb इक्वल टू H प्लस A डिवाइडेड बाई H प्लस B √ओवर KHA बाई √ओवर KHB। तो यहाँ पे HA और HB की देखो तुम्हें वैल्यू गिवन था। ठीक है, तो K और Kb इक्वल टू HA का वैल्यू कितना गिवन था, HA का 2 इंटू 10⁻³
और 1 × 10⁻³ तो इसको यूज करो 2 × 10⁻³ और 1 × 10⁻³ तो तुम्हें 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये जब बाहर आ जाएगा तो तुम्हारे आंसर हो जाएगा 4/1, जो तुम्हारे ऑप्शन बी है। ठीक है, जो आंसर बी है। तो यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो रूट यहाँ पे यूज करना होगा, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो के की वैल्यू गिवन है। तो ये इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है मेरा, ये सारे क्या है नेट रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरा जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन है वो क्या है, नेट क्वेश्चन आ रहा है। ओके, देखो नेक्स्ट जो है HCN दे रहे हो तुम्हें, H3 प्लस के HCN दे रहे हो, देन H3 प्लस दे रहे हो, 4 ऑप्शन है। तो बता रहे क्या होगा। तो अगर तुम यहाँ पे रिएक्शन कराओगे HCN दोनों साइड पर, तो मुझे पहले प्रोडक्ट कुछ इस तरह के मिलेगा। वो एक H+ कैप्चर कर लेगा, इधर से एक H+ कैप्चर कर लेगा, तो OHCN। देन इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट देखकर ही बता सकते हो ये प्रोडक्ट क्या होगा। ये प्रोडक्ट एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अभी कोई बोलेगा क्या यहाँ पे मेसो पास कर सकता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये जो CN जा रहा है ना, ये CN कभी अप में जा सकता है, कभी डाउन में जा सकता है। मतलब सपोज तुम्हारा ए वाला अप में है तो ए वाला तुम्हारा डाउन में है। ठीक है, या तुम्हारा ऐसे हो सकता है, ये वाला डाउन में है और एओइच अप में है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक बात है, तो यहाँ पे इसको गौर करना है। तो जो तुम्हारे एक आप और डाउन की खेल आ रहा है, क्योंकि ये कार्बोनिल एक sp2 है, तो यहाँ पे जब अटैक होगा ये आप से भी अटैक कर सकता है और डाउन की केस में भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे केस में क्या होगा, इसके केस में प्रोडक्ट इन 2 डायस्टेरियोमर फॉर्म। ठीक है, दोनों डायस्टेरियोमर होगा, इट्स नॉट अ एनहांसियोमर। और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा ए और डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, जहाँ पे तुम्हारा एक sp2 सेंटर या एक कार्बोनिल पर अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे आप से भी अटैक कर सकता है और डाउन से भी अटैक कर सकते हैं। मैंने तुम्हें डिस्कस किया, देखना फेल्किन एना मॉडल मेरी स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो जो कैसे अटैक होता है किसी भी कार्बोनिल कॉम्पाउंड पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है कौन सा मेसो कंपाउंड एंड कैटालाइटिक रिडक्शन। तो मेसो देखना है तो तुम्हें क्या होगा, देखना है सिग्मा पास कर रहा है कि नहीं। तो कंपाउंड अगर सारे देखोगे, ठीक है, ओनली मेसो कंपाउंड ऑन कैटालाइटिक रिडक्शन। तो जो तुम्हारे कंपाउंड 1 है, ठीक है, तो कंपाउंड 1 इट्स अ नॉट अ मेसो कंपाउंड, ये तुम्हारा मेसो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ से मिडिल से सिग्मा पास नहीं कर सकती, इसे नॉट अ मेसो कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड बी यहाँ से जा सकता है सिग्मा। ठीक है, कंपाउंड सी में भी जा सकता है। ठीक है, कंपाउंड डी में भी तुम्हारा मेसो नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए मेरा आंसर बी और सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement are correct? Langmuir adsorption is isotherm is expected to be applicable at low gas pressure and moderately high temperature. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, लैंगमुर जो आइसोथर्म होता है वो क्या होता है, एप्लीकेबल एट लो गैस प्रेशर एंड मॉडरेटली हाई टेम्परेचर में होता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है,
एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, बिल्कुल जो हम लोग जानते हैं जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, इसका काम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है और ऑप्टिमम पीएच में ओनली काम करता है। थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव कैटलिस्ट राइज द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ऑफ ए रिएक्शन एंड थस रिड्यूस इट्स रेट। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, जो एक नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो एंड थस द रिड्यूस इट्स रेट। देखो जो कैटलिस्ट होता है, एक बात बहुत लोग यहाँ पे कॉन्फ्यूज हो जाता है, जो कैटलिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज या इंक्रीज करता है ना, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। देखो कैटलिस्ट कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करता। सपोज एक ऐसे पाथ है, ठीक है, अगर तुम कैटलिस्ट यूज करोगे तो सपोज ऐसे जा रहा है, एक ए विदाउट है और ये विथ कैटलिस्ट है, विथ, और ये पहला वाला विदाउट। तो क्या कैटलिस्ट जब यूज कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है? देखो एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट डिक्रीज नहीं कर पा रहा है। कैटलिस्ट यूज करने से क्या हो रहा है, वो एक डिफरेंट पाथवे फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक डिफरेंट पाथवे फॉलो करके एक डिफरेंट पाथवे से रिएक्शन को कैरिट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है जो ओ वाला कंपाउंड क्या कर रहा है, एक एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, ये नहीं, वो एक डिफरेंट पाथवे फॉलो कर रहा है और जिस पाथवे से जाने से हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है। ठीक है, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, जो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे एक गलत है, तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज नहीं कर सकता, वो एक दूसरे पाथवे फॉलो करता है जिस पाथवे से हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी कम लगता है। ऑप्शन डी जो बता रहा है गैसेस हैव ए हायर क्रिटिकल टेम्परेचर एब्जॉर्ब टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन दोस विथ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर एब्जॉर्ब टू बी ग्रेटर एक्सटेंट दोस हैव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देखा ये जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे ए सी डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 10 हम लोग का नहीं है। अच्छा, ऑप्शन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, 11 का जो था, तो पहला स्टेटमेंट है SO3 एंड NH3 एक पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। सल्फर और सल्फर के पास वैकेंट डी होता है, तो एक पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होगा। CH3 NO हायर डाइपोल मोमेंट देन CH3PO, बिल्कुल नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज टू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। द बॉन्ड एंगल ऑफ F2O इज स्मॉलर देन H2O, बिल्कुल सही है। H2O का ऑलमोस्ट 104 डिग्री है और F2O का ऑलमोस्ट 92 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सही स्टेटमेंट है। तो लास्ट स्टेटमेंट में बोला है PCl5 इज फॉर्म्ड व्हेन P4 रिएक्ट्स विद SOCl2, नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो ये बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं करता है।